जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। खुशामदीद। आगरा आमिर का इस्तकबाल करता है। आपके स्वागत से मन भर आया शहंशाह। आपसे एक प्रार्थना है। अब हमारी बेगम के वालिद हैं, आपको जो कहना है बेझिझक कहिए। हमारे यहाँ रीति के अनुसार इस विधि में पुत्री की मां सम्मिलित नहीं होती, किंतु महारानी को अपनी बेटी जोधा से मिलना था। आपकी अनुमति हो तो वो जोधा से मिल लें। अनुमति कैसी? ये तो इनका हक है। आप बेझिझक अपनी बेटी जोधा से मिल सकती हैं। शबनम, रानी साहिबा को बेगम जोधा के कक्ष में ले जाया जाए। नहीं बड़ी अम्मी, रानी साहिबा पहली बार आगरा आई। हम इन्हें खुद हमारी बेगम जोधा के पास लेकर जाएंगे। आइए रानी साहिबा। आइए रानी साहिबा। मासा, जोधा, जीते रहो। मासा, आप यहाँ? तुम्हें देखना था, मिलना था तुमसे, सो आ गई। आप इत्मीनान से गुफ्तगू कीजिए, हम इजाजत चाहते हैं। जमाई साहब, हमारी जोधा को आपकी संस्कृति और आपके तौर तरीके के बारे में नहीं मालूम। इससे कोई भूल हो जाए तो। किसने कहा ये कुछ नहीं जानती? बहुत ही होशियार हैं आपकी बेटी रानी साहिबा। लफ्ज आपके होंगे पर जुबान हमारी होगी। अब जो चाहती हैं हम आपके वालिद साहब को कह देंगे। बहुत जल्दी सीख जाती हैं। अच्छा, अब कल ही लीजिए। कल इन्होंने खुद हमसे एक नया रिवाज सीखा, एक ही बार में। है ना जोधा बेगम? आप बार बार भूल जाते हैं, यहाँ कृष्णा की मूर्ति है और फिर भी आप जूतियां पहनकर भीतर चले आए। माफ कीजिएगा, हम भूल जाते हैं। कल रात भी इन्होंने टोका था हमें। जोधा बेगम, आपके हाथों में ये चोट कैसी? चोट? शायद ये चोट कल रात भी थी, है ना? हमें लज्जित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। हम जब चाहें तुम्हें शर्मसार करने का मौका बना सकते हैं जोधा। आप गुफ्तगू कीजिए। हम जी। जो हम देख रहे हैं, क्या वो सच है जोधा? हम समझ नहीं पा रहे हैं मासा। तुम्हें बता नहीं सकते कितने चिंतित थे हम तुम्हें लेकर। बुरे बुरे सपने आ रहे थे हमें, पर यहाँ आकर मन को शांति मिल गई। निश्चिंत हो गए हम। जमाईसा का व्यवहार इतना अच्छा है,
हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। विश्वास कर लीजिए मासा, सब कुछ आपकी दृष्टि के सामने तो है। और पता है, मान सिंह को भी उन्होंने अपने साथ रखने का निर्णय ले लिया है। सच? हाँ। थारे बापू साहब बहुत प्रसन्न होंगे ये सुनकर। जौनपुर, चुनार और रोहतास से खबरें अच्छी नहीं है। वहां कभी भी बगावत हो सकती है। हम कुछ इंतजाम करते हैं। ये तलवार विशेष रूप से आपके लिए है शहंशाह। हम एक खास ऐलान करना चाहते हैं। हम राजा भारमल जी को 5000 मनसबदारी नजर करते हैं। राजा भारमल जी, आज से आप मुगल सल्तनत के 5000 मनसबदार होंगे। इस ओहदे के मुताबिक आप 338 घोड़े, 100 हाथी, 80 ऊंट, 20 खच्चर और 160 गाड़ियां रख सकते हैं। इसके लिए शाही खजाने से हर महीने 30,000 मोहरें दी जाएगी। बदले में शहंशाह जैसा चाहेंगे आपको अपनी फौज के साथ उनके हुजूर में पेश होना होगा। बताइए राजा भारमल जी, क्या आपको ये मनसबदारी मंजूर है? जैसी शहंशाह की इच्छा। अब एक बात और राजा साहब, आपने इतने कीमती, इतने नायाब नजराने हमें पेश किए, बदले में हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ दावत कबूल करें। हम आपकी भावनाओं का बहुत सम्मान करते हैं शहंशाह, किंतु हमारे यहां तो बेटी के घर का पानी तक नहीं पिया जाता। हम भोजन ग्रहण नहीं कर सकेंगे, इसके लिए क्षमा। हम आज ही प्रस्थान करना चाहेंगे। ये रस्म, ये रिवाज, हम तो बस इतना चाहते थे कि इसी बहाने से हम आपकी बेटी के हाथ के बने खाने का स्वाद ले पाएंगे। शहंशाह, इसमें अफसर की क्या आवश्यकता? पाक शास्त्र में बहुत ही प्रवीण है हमारी जोधा। एक के बाद एक इतनी खूबियां। हम जरूर जोधा के हाथों के बने खाने का स्वाद लेना चाहेंगे। क्या आवश्यकता थी भाई साहब को हमारी प्रशंसा करने की? शहंशाह को एक और अवसर दे दिया हमें सताने का। सुनिए, इसे थोड़ा और बारीक पीसिए। सुनिए, हटिए, हम बनाएंगे। अब हम कोई और अवसर नहीं देंगे उन्हें। भोजन में कुछ भी कमी निकल गई तो फिर से ताना मारेंगे वो हमें। क्या सोच रही हैं? यही कि जिससे हम इतनी घृणा करते हैं उसी के लिए भोजन बना रहे। कोई बात नहीं, आप ये सोचिए कि आप शहंशाह के लिए नहीं बल्कि रानी मासा और राजा सा के लिए कर रही हैं। हम आपको यहाँ कुछ बताने आए हैं बेगम जोधा। हमारे यहाँ के उसूलों के मुताबिक शहंशाह को खाना पेश किया जाए उससे पहले जिसने खाना बनाया है
उसे चखना होता है, और यह उसूल आपको भी निभाना पड़ेगा। ये शहंशाह के हिफाजत का सवाल है। लीजिए, हमने चख लिया। अब आपके शहंशाह सुरक्षित हैं। चाहे तो आप भी इसे चख सकती हैं। आप बहुत लजीज खाना पकाती हैं बेगम जोधा। शहंशाह, नोश फरमा। बस अब जलाल का गुस्सा उसकी बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। अब गुबार निकलेगा जोधा पर। इतनी मिर्ची वाला खाना जलाल बिना शिकन के खाए जा रहे हैं। साबित क्या करना चाहते हैं?
जलाल, क्या हुआ जलाल? आप ठीक तो हैं? आप इस तरह से दस्तरखान छोड़कर क्यों चले आए? बेगम जोधा को हमारे सामने फौरन पेश कीजिए। बेगम जोधा को? क्यों? उनसे कोई गुस्ताखी हुई है? चाहिए। जी। लगता है जवाई साहब ने पहली बार अमेरी खाना खाया होगा। पता नहीं उन्हें अच्छा भी लगा है या नहीं। भोजन तो हमने ठीक ही बनाया था भाई साहब। परोसने से पहले हमने स्वयं चखा था। बेगम जोधा, शहंशाह आपसे मिलना चाहते हैं। आपने हमें बुलाया? बुलाना तो नहीं चाहते थे, पर सोचा एक बार जानने की इतनी गिरी हुई हरकत करने की वजह क्या है। खाने में इतनी मिर्च की मुंह के साथ साथ कलेजा तक चल गया। क्या आप जानते हो कि दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन खानसामे इस इंतजार में रहते हैं कि कब उनका खाना हमारे दस्तरखान तक पहुंचे। देखने वाला उनके हाथ के बने खाने का चख लेते हैं तो वो उसे अपनी नेमत समझते हैं, और आपने हमें ऐसा खाना खिलाया। मगर सबके सामने हम चुप रहे, क्योंकि हमें अपने दिए हुए वादे का ख्याल था। हम आपके वालिदैन के सामने तौहीन नहीं करना चाहते थे, और आपने हमारी दरिया दिली का इतना नाजायज फायदा उठाया। अब हम आपको आपकी सही जगह दिखाएंगे। यदि आप हमें डराना चाहते हैं तो आप इसमें सफल नहीं हुए। क्या कहा आपने? यही कि हमें आपसे भय नहीं, क्योंकि हमने कोई भूल नहीं की। अपनी गलती मानना आपकी आदत में शुमार नहीं है, पर बदतमीजी को नजरअंदाज करना हमारी आदत में भी शामिल नहीं है। आपको एहसास नहीं कि जिस जुबान को आपने चलाया है उसके एक फरमान से क्या कुछ हो सकता है। आपके खानदान के सामने आपका कत्ल किया जा सकता है। बहुत तालीम हासिल की है आपने, फिर भी ऐसी हरकत करती। क्या आपको इस बात का एहसास नहीं कि एक शहंशाह को ऐसा खाना खिलाने का हश्र क्या हो सकता है? हमें अभी भी आपसे कोई भय नहीं, क्योंकि हमने भोजन में इतनी मिर्च नहीं डाली थी। तो आपके कहने का मतलब है कि किसी और ने शहंशाह के साथ ऐसा मजाक किया? हमें नहीं पता किसने और क्यों ऐसा किया, लेकिन हमने इतने अधिक मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं बनाया था। और एक बात आपने सही कही, हमने बहुत अच्छी शिक्षा पाई है और बहुत ही अच्छे गुरुओं से पाई है, इसलिए हम भोजन का निरादर नहीं कर सकते हैं और ना ही उस व्यक्ति को पीड़ा दे सकते हैं जिसके लिए हमने भोजन बनाया हो। और रही बात हमारे परिवार वालों के मान की, तो यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से ज्यादा हम उनके विषय में सोचते हैं, और इसलिए कल हम आपके पास, कल ना चाहते हुए भी हम आपके समक्ष आए, आपसे विनती की, आपकी उस शर्त को भी माना जिसे किसी भी कीमत पर हम स्वीकार नहीं करना चाहते थे, और आपने उनका मान रखने के लिए हमारी बात भी मानी। फिर क्यों हम आपका प्रतिकार करेंगे? हमारे परिवार वाले हमारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते और हम भी उनकी पीड़ा नहीं सह सकते, इसलिए जब तक वो यहाँ पर है हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे उनके हृदय को ठेस पहुंचे। तो आपके लिए हमारी जुबान की जलन से ज्यादा लोगों के दिल का अमन मायने रखता है। आप हमसे नहीं डरती, पर उनकी रुसवाई से डरती हैं।
ठीक है, हम अभी आपके वालिद साहब से मिलेंगे, उन्हें बताएंगे हमारी नजरों में आपकी हैसियत क्या है और हम आपको यहाँ किस लिए लाए हैं। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम ऐसा ही करेंगे। हम अभी इसी वक्त राजा भारमल जी से मिलेंगे। हे भगवान, वहां से बापू से को सब पता चल जाएगा। हम क्या करें?